ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये आज ये जो बाल दिवस के रूप में सिख धर्म का जो इतिहास है आज बहुत उजागर हुआ है। हम मोदी जी के धन्यवादी हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अपने मंत्रालय की तरफ से करवाया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिख गुरुओं के बच्चों के नाम पे ये वीर बाल दिवस मनाया गया है। ये पूरे संसार के पूरे वर्ल्ड में सिखों के लिए मान वाली और फ़ख्र वाली बात है। आज हमें पता लगा है मोदी जी ने और सिरसा जी ने ये मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। सर ये बहुत बढ़िया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने हमारे सिख समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बहुत अच्छा उपलक्ष्य है ये। देश को जानने को मिलेगा क्या शहीदी थी साहिबजादों की, क्या देश के लिए योगदान रहा। ये काम बहुत पहले ही होना चाहिए था जो अब हो रहा है। आज वीर बाल दिवस के वो 4 साहिबजादों की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप कि जनवरी में ही इसको ऐलान किया गया था और आज फिर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसको मनाया जा रहा है। ये सिख धर्म के अंदर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है जिसके अंदर गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके चारों पुत्रों को वार दिया। सर्वंशदानी उनको इसीलिए कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को कि उन्होंने 4 पुत्रों को देश के लिए कौम के लिए उनका बलिदान हुआ और माता गुजरी जी का बलिदान हुआ, उनके पिताजी श्री गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाता अगर गुरु तेग बहादुर साहब नहीं होते तो आज ये हिंदू धर्म नहीं होता। बात कहूँ मैं अब की, जब बात कहूँ मैं तब की, अगर गुरु गोबिंद सिंह ना होते तो सुनो तो होती सबकी। तो कैसे देखते हैं कि 75 साल हो गए भारत की आज़ादी को, अभी तक इस इतिहास को दबाए रखा गया था। आज ऐसी चीज़ों को मनाया जा रहा है, इनको याद किया जा रहा है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो इसको याद करके कुछ उससे प्रेरणा ले। तो आज क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को, माँ पिता को कि ऐसी कहानियों से क्या शिक्षा लें उनके बच्चे? ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये आज ये जो बाल दिवस के रूप में सिख धर्म का जो इतिहास है आज बहुत उजागर हुआ है। हम मोदी जी के धन्यवादी हैं जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम अपने मंत्रालय की तरफ से करवाया और इसके लिए सारे देश में और हमारे बच्चों को भी ये संदेश जाता है कि हमें किस प्रकार से हम अपनी देश के लिए रक्षा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आज वीर बाल दिवस के रूप में 4 शहीजादों की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है। पिछली जनवरी में ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको ऐलान किया था। कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री होने के नाते पे ये छोटे साहिबजादों के नाम पे ये वीर बाल दिवस मनाया गया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सिख गुरुओं के बच्चों के नाम पे ये वीर बाल दिवस मनाया गया है। ये पूरे संसार के पूरे वर्ल्ड में सिखों के लिए मान वाली और फ़ख्र वाली बात है। ऐसे जो सिखों ने अपने ऐतिहासिक जहाँ गुरुओं ने ऐतिहासिक काम किए हैं, जहाँ जो भी किया है उनके नाम पे कुछ ना कुछ देश के प्रधानमंत्री को और भी ऐलान करना चाहिए ताकि जो सिखों का जो फ़ख्र से सिर ऊंचा हो सके। तो बाबा जी की चढ़ती कला रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, इसके लिए उनका धन्यवाद। विपक्ष तो कहता है कि जब से 3 कृषि कानून आए थे तब से सिख समुदाय नाराज़ है प्रधानमंत्री मोदी से। देखो उस टाइम नाराज था, फिर जब मोदी जी ने ये काम कर दिया, उनके कानूनों को मान लिया तो फिर खुश हो गए। ऐसा तो होता ही है कि जब कोई अपनी बात मनाने के लिए जदोजहद तो करनी पड़ती है। किसानों ने जदोजहद की है, उन्होंने कानून लागू किए, इन्होंने जदोजहद किसानों ने किए तो कानून पास कर दिए तो अच्छा हो गया काम, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो वर्तमान में पंजाब में जो सरकार चल रही है भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की, वो किस प्रकार से चल रही है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कानून का माहौल हुआ है, बहुत खस्ता हाल हो गया। वो अपना काम कर रही है, विरोधी पार्टी अपना काम कर रही है, इसमें कोई कहने की 2 बातें रही नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी है पंजाब में? कानून व्यवस्था तो जैसे पहले थी वैसे ही चल रही है। ये तो पब्लिक के सहयोग से ही कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। अगर पब्लिक के साथ नहीं दी तो कानून व्यवस्था नहीं ठीक हो सकती। ठीक। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है। मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल नानक प्यो में सर्विस करता हूँ। और आज जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है और हमारा जो सारा स्टाफ है, मोदी जी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम, माने हमारे जो 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के जो 4 बेटे हैं उनकी शहीदी पर जो है वो प्रोग्राम मोदी जी की तरफ से हो रहा है। तो हमारी जितनी भी 14 और 15 ब्रांचें हैं जो मिलकर सभी सारा स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर हमें उन छोटे साहिबजादों की बहुत ही याद आ रही है क्योंकि बहुत ठंड और पटना जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनको
फांसी जो भी उनको दफनाया गया उनके चनवाए गए उनकी याद में यहाँ पर मनी वो प्रोग्राम मोदी जी ने किया है। तो सारा स्टाफ यहाँ आकर हमें वो उस माहौल की मनी याद आ रही है। तो काश अगर छोटे साहबजादे जब वो नींव में चनवाए गए थे तो हम उनकी मनी पैरों की धूल की के बराबर नहीं हैं। तो आज हमें उनकी मनी जो रूहें हैं जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे साथ ही गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके जो साहिबजादे चुनवाए गए और जो लड़ाई में लड़े गए हैं उनकी हमें इतनी याद आ रही है और हमें हमारा जो मन जो है बहुत अच्छी तरह भावुक हो गया है। और पूरी जोश से जो हमारे अब प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर शब्द गायन हो रहा है तो उसमें हमें थोड़ी सी उनकी याद आने से मनी जो मन हमारा बहुत मनी आंसू भर रहे हैं और भावुक आ गया। वो दिन हमें याद आ रहा है कि हमारा जन्म उस टाइम पर होता जब उस युग में अगर हम होते तो आज क्या होता। आज कल युग है, आज मैंने आपसे बात की है, फिर हम बाहर चले जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, लेकिन अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें उनकी बहुत मनी याद आ रही है। परमात्मा हम कहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को उनकी गुरु सिक्खी पर चलें, क्योंकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो मनी दाढ़ी काटते हैं, कुछ करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हम अपनी गुरसिक्खी में पूरी रहें और मोदी जी के जो प्रोग्राम किया है उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। 75 साल होने वाले हैं भारत देश को आज़ाद हुए, अभी तक ऐसे इतिहास को उजागर नहीं किया गया, उनके नाम पे कुछ ऐसे दिवस नहीं रखे गए। आज प्रधानमंत्री ने पिछले साल के शुरुआत में ही जब प्रकाश पर्व था उस समय उन्होंने ये ऐलान किया था कि आज 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के दिन 4 साहिबजादों के नाम पे रखेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? हम इसको ये देखते हैं कि हमारे जो सिरसा साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मनी गए हैं, उन्होंने मोदी जी के साथ और जो और मंत्री हैं जो 2-4 मंत्री हैं उन्होंने मिलकर ये विचार किया कैबिनेट ने कि हाँ जी हम जो है जैसे बाल दिवस मना रहे हैं तो हम गुरु गोबिंद सिंह के जो साहिबजादे हैं उनके लिए मनी मनाएं। हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आज से मेरी भी उम्र 60 साल है तो मैं भी रिटायरमेंट के नज़दीक ही हूँ। तो जब हमें वही याद आती है, हम सरकारी स्कूल में तख्ती और ये लेकर जाते थे तो बाल दिवस मनाते थे। तो उसमें बाल दिवस का हमें जब छोटे होते तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन आज हमें पता लगा है मोदी जी ने और सिरसा जी ने ये मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किया है कि मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने मनी अपना बाल दिवस जो है जो गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों के ऊपर मनी उन्होंने बनाया। और इस पर जो सिख कौम है बहुत फ़ख्र करती है कि हाँ जी हर साल के लिए बाल दिवस मनाना चाहिए और इसकी मनी छुट्टी भी बाल दिवस की भी होनी चाहिए। हम तो ये मोदी जी से प्रार्थना करते हैं जी। सर नाम क्या आपका? सर अजीत सिंह। ये बताइए आज वीर बाल दिवस को 4 साहिबजादों की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव को? सर ये बहुत बढ़िया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने हमारे सिख समुदाय के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हम इसके लिए प्रधान जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे। इंदर सिंह। ये बताइए सर आज वीर बाल दिवस है और इसको 4 साहिबजादों की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, कैसा लगता है आपको, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा उपलक्ष्य है ये। जिस देश को जानने को मिलेगा क्या शहीदी थी साहिबजादियों की, क्या देश के लिए योगदान रहा। ये काम पहले ही होना चाहिए था जो अब हो रहा है। जब देर आए दुरुस्त है, बहुत अच्छे आए। बस कैसे देखते हैं आपकी पिछली सरकारों ने इसको बिल्कुल दबा के रखा, ऐसे इतिहास को उजागर नहीं किया और आज की जो पीढ़ियां हैं वो जो इतिहास है उसको भूलती जा रही है। लेकिन फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतने बड़े गौरव की बात है कि अपने धर्म के लिए शहादत दे दी, उसको आज वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आपकी जो आज के नौजवान हैं उनको क्या शिक्षा लेनी चाहिए इससे? उनको शिक्षा धर्म की जानकारी मिलेगी कि कैसे शहीदी दी, हिंदू धर्म कैसे बचा, बस ये सब।